भागलपुर पुलिस अब किसी भी आपराधिक मामलों के अनुसंधान में लापरवाही नहीं बरत सकती है। साथ ही अपराध के बाद घटनास्थल पर जाकर सिर्फ खाना पूर्ति नहीं कर सकती। दरअसल संदीप लाल के निर्देशन में IIIT के छात्र प्रदीप चंद्रा और प्रेम कुमार ने केसेस मैनेजमेंट एंड एनालिसिस पोर्टल ऐप बनाया है। इसको लेकर आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर के IIIT एडमिन बिल्डिंग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, प्रोफेसर अरविंद चौबे, IIIT निदेशक सहित कई लोग मौजूद रहे। यह प्रेस वार्ता AMU सीलिंग शिरोमणि बिटवीन IIIT भागलपुर एंड भागलपुर पुलिस के बीच टेक्नोलॉजी क्राइम एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग विषय को लेकर आयोजित की गई। गौरतलब है कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वरीय पुलिस अधिकारी संबंधित किसी भी थाने क्षेत्र में अपराध के बाद FIR और अनुसंधान की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इससे जुड़े लोग भी अपने मोबाइल पर केस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसे AMU के तहत अब पुलिस और IIIT एक साथ मिलकर केस की स्थिति को बताने के लिए यह ऐप तैयार किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं पुलिसिया कार्रवाई में मदद मिलेगी। ऐप के जरिए आप डाटा के हिसाब से अब सारे केस को इस साइट पर देख सकते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत उनकी पुलिस भी स्मार्ट होनी चाहिए। इसको लेकर IIIT ने यह पहल शुरू कर दी है। यह ऐप पुलिसिया कार्रवाई में काफी उपयोगी साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब केस की क्या स्थिति है उसे देखने में पुलिस अधिकारियों को काफी आसानी होगी और केस का निष्पादन भी बहुत जल्द हो पाएगा, चाहे वह फाइबर एनालिसिस ही क्यों ना हो। वहीं IIIT के निदेशक ने कहा कि हम लोग भागलपुर पुलिस के साथ मिलकर डाटा के हिसाब से अब सारे केस को एक साइट बनाकर डालेंगे, जिससे पुलिस किसी भी केस की गतिविधि को इस बने पोर्टल पर देख सकेगी। उन्होंने बताया कि इस ऐप को बनाने में धनबाद के प्रतीक चंद्रा और लखीसराय के प्रेम कुमार को ऐप बनाने में महारत हासिल है। यह ऐप IIIT के डाटा साइंस हेड ऑफ सेंटर के संदीप लाल के नेतृत्व में दोनों छात्रों ने तैयार किया है। तत्कालीन अभी टेम्पलेट के रूप में प्रसारित किया है। जल्द इसका लाभ पुलिसिया कार्रवाई में भी किया जाएगा। को जो नए टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, उसकी मदद से क्राइम के हॉट स्पॉट्स को प्रेडिक्ट करना, मतलब क्राइम कहाँ हो सकता है इस तरीके का प्रेडिक्शन करना, और इसके साथ ही साथ जितने सारे केसेस पेंडिंग हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम सर्किल इंस्पेक्टर टू SP SSP, वो सभी केसेस को फिल्टर करके मॉनिटर कर सकते हैं कि किस केस में क्या चल रहा है, कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं। इससे संबंधित एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। कितना केस पेंडिंग है, अभी फाइल में अपने FIR हो गया और वो अगर SSP साहब मांगते हैं कि उस थाने का FIR का, तो वो फाइल लेके जाएंगे वहाँ पर दिखाने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है। लेकिन ये डिजिटली जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं से भी इस यहाँ के जो लोग हैं, अभी हम भागलपुर का ही लेके चल रहे हैं। अदरवाइज अगर SS दिया जाए तो बिहार के किसी भी कोने में कोई भी अधिकारी, इनके हायर अधिकारी भी देख सकते हैं। भागलपुर में एक लापता वृद्ध का पुलिस ने शव बरामद किया है। वृद्ध व्यक्ति मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के नया चक कोयरी टोला रेलवे कॉलोनी निवासी 54 वर्षीय दिनेश प्रसाद के रूप में हुई है। दिनेश लोदीपुर बाईपास टोल प्लाजा के समीप चाय के रेडी लगाते थे। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि 19 जुलाई को रोज की तरह दिनेश घर से दुकान के लिए निकले। दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए वापस घर आए थे, जबकि उस रात उन्होंने अपने बड़े बेटे देवराज से फोन पर बात की थी और दुकान पर आने को भी कहा था। बेटा जब बाईपास पहुंचा तो उसने अपने पिता को दुकान पर नहीं पाया। देवराज ने कहा कि रात के वक्त उसे लगा कि पिताजी अपने किसी मित्र के घर गए होंगे। हालांकि सुबह जब दिनेश नहीं लौटा तो परिजनों को थोड़ी शंका हुई और उन्होंने मामले की शिकायत लेकर लोदीपुर थाने पहुंची। परिजनों ने कहा कि थाने पहुंचकर जब उन्होंने पुलिस को मामले से अवगत कराया तो उन्हें पुलिस के द्वारा अपने नजदीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया। वहीं रवैया मुजाहिदपुर पुलिस ने दिखाते हुए पीड़ित परिजनों को लोदीपुर में शिकायत दर्ज कराने को कहा। इसी उधेड़ बुन की स्थिति में परिजन विचलित हो गए और लापता व्यक्ति को ढूंढने में उनके 2 दिन बीत गए। वहीं शनिवार को पुलिस ने बरारी पुल घाट के 3रे नंबर पाया के पास से एक शव को बरामद किया। दिनेश प्रसाद के परिजन भी पहुंचे और उन्होंने शव का शनाख्त किया। उनके परिजनों का कहना है कि दिनेश लॉकडाउन के वक्त सही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और घरेलू समस्या से तंग आकर काफी परेशान भी चल रहे थे। हालांकि परिजनों ने कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद घटना की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।
सर बस भैया लोग है ना चारों तरफ खोजे, SBI कोठी गए, थाना सब नहीं लिया, तो खोजते खोजते बस बौख रहे थे, तो कोई कोई बोला, तो उस तरह से जाते हुए बस जब गए अंदर खोजने के लिए तो मिला वहाँ बॉडी। क्या लगता है आपको? क्या लगता है सर, मतलब कुछ नहीं, ऐसा तो कोई टेंशन नहीं था। फिर मतलब आपके पिताजी अचानक से दुकान जो रोज जाते हैं और हाँ। फिर वहाँ से लापता हो जाते हैं, क्या लग रहा है, कोई शक? नहीं सर, शक तो किसी पे नहीं है। हाँ। फिर हम लोग छानबीन करते रहे, करने के बाद फिर हम जो है लोधीपुर का एगो एप्लीकेशन लिख करके हम लोधीपुर थाना गए। थाना जाने के बाद में फिर हम उनको एप्लीकेशन दिए, देने के बाद वो बोले कि ठीक है आप अपना रेसिडेंशियल पे के दीजिए, आपका एरिया मुजादपुर पड़ता है। फिर मुजादपुर थाना गए तो वहाँ बोले कि नहीं, जहाँ जो है ये हुआ है उसी जगह आप जाइए लोधीपुर थाना। हम इसी दिन में हमका 2 दिन गुजर गया। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक साथ 3 बहनों के अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। तीनों बहनों के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसमें फिलहाल एक बहन को पुलिस ने छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। वहीं 2 बहनों की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालूचक कालिंदी नगर का है। लड़की की मां पूनम देवी ने गांव के ही रजनीकांत नामक युवक पर अपनी तीनों बेटियों के अपहरण करने का आरोप लगाते हुए गोपालपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पूनम देवी ने बताया कि रंजीत कांत कुमार ने मेरी सबसे बड़ी बेटी पूजा कुमारी, दूसरी बेटी प्रिया कुमारी और सबसे छोटी बेटी दीक्षा कुमारी को शहर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीनों को अगवा कर लिया है। घटना 16 जून के अहले सुबह की है। लड़की की मां और चाचा का कहना है कि रजनीकांत प्रिया कुमारी से फोन पर बातचीत करता था। इसी क्रम में उसने तीनों लड़की को शहर में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया, जिसमें तीनों लड़कियां फंस गई हैं और रजनीकांत नामक युवक 16 जून के अहले सुबह तीनों लड़कियों को अपने झांसे में लेकर अगवा कर लिया। वही मामले को लेकर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज का कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में है, हम लगातार तकनीकी अनुसंधान पर काम कर रहे हैं। जल्द ही हम दोनों लड़कियों को बरामद कर लेंगे। वहीं केस के अनुसंधानकर्ता को भी बदल दिया गया है। थाना प्रभारी को 7 दिनों के अंदर दोनों लड़कियों को बरामद करने का निर्देश है। क्या 3 लड़की मेरी थी, तीनों घर से अपहरण कर लिया गया है। किसके घर? रजनीकांत नामक लड़का है, कहाँ का? बगल का ही है। क्या करके अपहरण किया? क्या करके तीनों को बहला फुसला करके लेके चला गया। कब? और 15 तारीख भोर 3 बजे लेके गया। तो जब हम लोग सो के उठे, देखते हैं बच्ची गायब है। बच्ची का खोजबीन करने के लिए भेज दिया कोई बच्चा, कहीं कहीं हर जगह पटना तक आदमी सब लगा दिए रिश्तेदार। वहाँ पे एक बच्ची मिल गई, बड़ी वाली। क्या नाम था? नाम पूजा कुमारी था। और 2 लड़की वहाँ से रजनीकांत लेके वहाँ से भी फरार हो गया। लड़का उसको भला फुसला के बोला चलो तुम सबको वहाँ जॉब दिला देंगे, वहीं हम सब खुशी खुशी रहेंगे। इस कारण से वो सब एक साथ निकल गया, जिसमें मैंने पटना से एक बरामद किया। उसके बाद पूजा कुमारी को तो क्या बरामद हुई, तो उसके बाद हमने गोपालपुर थाना में जाके उसको सुपुर्द कराया। उसके बरामद 16 तारीख को 16 को बरामद हुई। उसके बाद वहाँ पे जाके गोपालपुर थाना में जाके प्रशासन के हैंड ओवर किया। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के बाद हमने वापस उसे घर लाया। वो क्या बोली बरामद होने के बाद? बरामद यही घटना में बोली कि हम अपने मन से गए थे। उसके बाद उसने पहला फुसला कर हमें नौकरी का झांसा देकर लेके गया था। हाँ, आज हमारे कार्यालय में आए थे। इस केस को हम जान भी रहे पहले से नहीं। तो एक बच्ची बरामद हुई है। हम लोग 2 पे हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर भी रहे हैं, जो आपसे हम शेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम उस पर कर रहे हैं। बहुत कुछ क्लू हम लोग को मिला भी है। थोड़ा और हम लोग कन्फर्म कल पुख्ता कर लेते हैं, बहुत जल्द बरामद भी कर लेंगे। इस कांड का हमने आईओ को चेंज भी कर दिया है। जो थाना प्रभारी है, हमने उनको कहा कि आप कांड के आईओ बनेंगे, एक और गंभीरता से कांड को देखें। और लोगों आज फ़ोन से बताया भी है, आज एक रेट में मिले भी थे। वो कह दिया कि 7 दिन में हर हाल में दोनों बच्चे बरामद चाहिए। क्या कुछ अभी तक लड़की के बारे में? अभी हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, अभी कुछ शेयर नहीं करेंगे। लड़के बरामद कर लेते हैं, बहुत जल्द हम लोग इनको बरामद कर लेंगे। राज्य में जिस तरह से हिंसा हो रही है और सरकार पूरे मामले को लेकर लापरवाह बनी हुई है, इसको लेकर जब सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के तमाम जिले में गृह मंत्री अमित शाह का जाप कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है।
अमित शाह को मोदी का दलाल बताते हुए मणिपुर सरकार पर भी जाप कार्यकर्ताओं ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहते हैं कि एक फोन में हर एक चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर मणिपुर हो रहे बीते 3 महीने से हिंसा अब तक क्यों नहीं रुकी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मणिपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों समुदाय की तरफ से आगजनी पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे घटना में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर जाप के कार्यकर्ताओं ने बिहार के तमाम जिलों में अमित शाह का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। घोषित प्रोग्राम पुतला दहन अमित शाह का पटना से जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पे पुतला दहन का प्रोग्राम आज रखा गया था। क्या कारण है? मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार एवं दो जाति पे आपस में लड़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन का लड़ाई एक फोन पे रोक देते हैं। आप छोटा सा मणिपुर राज्य का लड़ाई क्यों नहीं रोकवा पा रहे? क्या आप में ताकत नहीं है? नहीं है तो आप अपने सत्ता छोड़ दीजिए। हाँ, उसके विरोध में आज पुतला दहन अमित शाह का किया गया। छात्र एवं जनता खुद ही मणिपुर का एक लोग जाकर के वहाँ पे शांति का सद्भाव लाने का कोशिश करेगी। अमित शाह का एक नंबर के वो दलाल आदमी है, वो तानाशाह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ नारा भर ही रह गया है। आप क्यों नहीं उस बेटी पे कोई एक्शन लिए? आप क्यों नहीं मणिपुर के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे? आप कहते हैं यूक्रेन की लड़ाई हमने रोकवा दिया, मणिपुर का क्यों नहीं रोकवा पा रहे? आप में ताकत नहीं है? नहीं है वो ताकत तो छोड़ दीजिए। विपक्षी के बहुत ऐसे नेता है जो मणिपुर के लड़ाई को रोकवा सकते हैं, उनमें ताकत है कि दोनों समुदाय के लोगों को समझा सकते हैं।